हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की अपडेट तुरंत मिलती रहे और आपको पता चले कि मैंने वीडियो पोस्ट कर दी है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर कहता है आज रात मैं सिर्फ तुम्हारा वेलकम करने के लिए आया हूँ, कल रात हम लोग मजे करेंगे। और वीर रीना को डराकर वहाँ से चला जाता है। तो लीला वीर को रीना के रूम से निकलते हुए देख लेती है तो वो पूरी तरह हैरान होती है कि आखिरकार वीर और रीना के बीच क्या चल रहा है। इधर रीना वीर की वजह से पूरी तरह डर जाती है और वो अपने रूम में नहीं सो पाती और वो अपनी माँ के पास जाकर सो जाती है। आगे मिस्टर वरावत और लीला का रिसेप्शन मनाया जाता है तो सारे गेस्ट को वो लोग अच्छे से वेलकम करते हैं और मिस्टर वरावत लीला सबसे अच्छे से मिलते हैं और मिस्टर वरावत अपनी वाइफ के बारे में सबको बता ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वीर आ जाता है। और वीर जब आता है और वो कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वीर सबके सामने लीला की इंसल्ट करने लगता है और कहता है इस लड़की ने मेरे बाप को जानबूझकर अपने प्यार के जाल में फंसाया है क्योंकि इन जैसी लड़कियों का काम ही यही है, वरना आप ही लोग सोचिए मेरी उम्र की लड़की मेरे बाप की बीवी कैसे बन गई। और वीर लीला की इंसल्ट करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता तो लीला रोते रोते वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर वरावत अपने बेटे को डांटकर लीला के पीछे जाते हैं और उसे संभालते हैं। आगे लीला डिसाइड कर लेती है कि वो वीर को सबक सिखाकर रहेगी। उसने उसके साथ जो भी किया वो उन सब का उससे बदला लेकर रहेगी। आगे लीला मिस्टर वरावत को कहती है कि अब वो ये घर अपने हिसाब से चलाना चाहती है और वो वीर को एक माँ का प्यार देना चाहती है और वो उसे खुद सुधारना चाहती है। तो मिस्टर वरावत कहते हैं तुम जो चाहे कर सकती हो, ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हें कभी भी कुछ करने से नहीं रोकूंगा। तो लीला कहती है थैंक यू, आप परेशान मत होइएगा, मैं इस घर को बहुत अच्छे से संभाल लूंगी और वीर को भी। आगे लीला वीर को सबक सिखाने के लिए वीर की मॉम की सारी फोटो उनके रूम से निकाल देती है और वहाँ पर अपनी और मिस्टर वरावत की पिक डाल देती है और वो ऑफिस में वीर को अपना असिस्टेंट भी बना लेती है। जब वीर को इस बारे में पता चलता है तो वो सीधा घर जाता है और अपने पापा पर बहुत गुस्सा करता है। तो उसके पापा कहते हैं ये सारा फैसला मेरा है। तो वीर कहता है मैं जानता हूँ ये सब इस औरत का क्या धरा है और वीर फिर से लीला पर गुस्सा करने लगता है। तो वीर के पापा वीर को ही डांटते हैं कि तभी वीर की नजर लीला की नेकलेस पर पड़ती है जो कि वो नेकलेस उसकी माँ का होता है। तो वीर को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसके पापा उसकी माँ का नेकलेस उस औरत को कैसे दे सकते हैं और वीर लीला से वो नेकलेस छीनने लगता है जिस चक्कर में उसके पापा को टेबल से चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। आगे वो लोग मिस्टर वरावत को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। इधर वीर ये कांड करके खूब ड्रिंक करता है क्योंकि उसे बहुत ही पछतावा होता है कि उसने अपने पापा के साथ ऐसा किया, पर वो जाहिर नहीं करता। तो उस बार में उसकी मुलाकात प्रीता से होती है जो उसकी दोस्त होती है। तो प्रीता वीर को घर लेकर आती है और उसकी देखभाल करती है। इधर रीना को भी लीला का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है और वो अपनी माँ को ये बात बताती भी है कि लीला बदल गई है। तो उसकी माँ इस बात को ये कहकर टाल देती है कि उसकी अब शादी हो गई है और उसका बदलना स्वाभाविक है। तो रीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। आगे वीर लीला को सबक सिखाने के लिए फिर एक ऐसा कारनामा करता है जिससे मिस्टर वरावत को हार्ट अटैक आ जाता है। तो लीला वीर के ऐसे बिहेवियर को देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाती है और उसके बर्दाश्त की हद भी खत्म हो जाती है। तो लीला सीधा वीर के पास जाती है और उसे समझाती है कि वो अपना ये बचकाना हरकत करना बंद कर दे, वरना वो उसकी माँ बनकर उसे मैनर्स सिखाएगी और उसे सही रास्ते पर लेकर आएगी। तो वीर को इस बात पर तो और मिर्गी का दौरा ही आ जाता है और वो लीला की फिर से इंसल्ट कर देता है। तो लीला इस बार बर्दाश्त नहीं करती और वो खींचकर वीर को एक चमाटा मारती है। तो वीर भी लीला को मारने के लिए जाता है पर रीना उसे रोक लेती है। तो वीर कहता है मुझे पता चल गया है, तुम्हें परेशान करने से अच्छा मैं तुम्हारी बहन को परेशान करूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा मेरा दर्द। और वीर रीना को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाता है और उसे तेज गाड़ी चलाकर उसे खूब डराता है। तो रीना कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो वीर कहता है तुम बिल्कुल अपनी बहन की तरह हो, तुम्हारी बहन ने 50 साल के बुढ़े से शादी कर ली और तुम 70 साल के बुढ़े से शादी करना क्योंकि तुम दोनों एक नंबर की गोल्ड डिगर हो, तुम लोगों को सिर्फ पैसों से प्यार है। तो रीन कहती है मेरी बहन ने तुम्हारे पापा से इसलिए शादी की क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो वीर कहता है प्यार का लेक्चर तो मेरे सामने बिल्कुल भी मत दो, मैं तुम्हारी बहन को जानता हूँ, अगर मेरे पापा अमीर नहीं होते तो क्या तुम्हारी बहन मेरे पापा से शादी करती। और वीर रीना और उसकी बहन की खूब इंसल्ट करता है। तो रीना कहती है तुम जैसे इंसान के अंदर
दिल नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए तुम दूसरों को परेशान करके खुश होते हो, क्योंकि तुम जैसे राक्षसों से कोई प्यार नहीं कर सकता, जिसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, जो किसी की भी फीलिंग्स नहीं समझता, वो सिर्फ दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता है। तो वीर को रीना की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो रीना को खींचकर एक चमाटा मारता है। तो रीना रोने लगती है। तो वीर को भी ये सब करके अच्छा नहीं लगता, तो वो कहता है तुम्हारी बहन ने मुझे चमाटा मारा था, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, बदला असूल हो गया। तो रीना गाड़ी से उतरकर वहाँ से जाने लगती है। तो वीर उसे रोकता है और गाड़ी में बैठने को कहता है। तो रीना गाड़ी में बैठने से मना कर देती है और कहती है मेरी बहन ने तुम्हें चमाटा मारा था, ना कि मैंने। तुम मुझ पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और रीना ये कहते कहते रोने लगती है। तो वीर को भी रीना की बात सुनकर बुरा लगता है और उसे अपने किए पर पछतावा भी होता है। तो वो रीना को अपने कार में बैठने को कहता है, पर रीना नहीं बैठती। तो वीर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है और वो वीर को एक घूसा खींचकर मारता है और वो रीना को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे लीला रीना से पूछती है कि वीर ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। तो रीना कहती है उसने कुछ भी नहीं किया और रीना सोने के लिए चली जाती है। तो लीला को वीर और रीना की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे बहुत ही जलन होती है। आगे लीला वीर को कहती है अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो मुझसे लो, इन सब के बीच में मेरी बहन को मत घसीटो, उसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो वीर कहता है इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम्हें अपनी बहन से जलन हो रही है, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को भाव दे रहा हूँ ना कि तुम्हें, इसलिए तुम्हें जलन हो रही है ना अपने बहन से। तो लीला कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपनी बहन से क्यों जलूंगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसकी फिक्र भी करती हूँ। तो वीर कहता है मेरे सामने प्यार वाला नाटक तो करना ही मत, तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है कि तुम्हें जलन हो रही है। तुम ना इस प्यार वाली नौटंकी से मेरे पापा और अपनी बहन को ही उल्लू बना सकती हो, पर मुझे नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें जलन हो रही है। कि तभी वहाँ पर रीना आ जाती है। तो वीर लीला को जेलस फील करवाने के लिए रीना से अच्छे से बात करता है और उसे ऑफिस छोड़ने का भी ऑफर देता है, पर रीना उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो वीर उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है ठीक है मैं तुम्हें ऑफिस के बाद पिकअप करने आऊंगा, इसलिए मेरा इंतजार करना। तो रीना वीर की ऐसी बकवास बातें सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाती है और वो अपने काम पर चली जाती है। लीला अपने पति के साथ मिलकर रीना और वीर पर पंचायत बिठाती है और अपने पति के सामने वीर की बुराई करने का एक मौका नहीं छोड़ती और कहती है तुम अपने बेटे से पूछो इसने रीना के साथ ऐसा क्या किया कि ये इतनी डरी हुई है और बताने को कुछ तैयार भी नहीं है। तो मिस्टर वोरावत वीर से पूछते हैं कि उसने कल रात रीना के साथ क्या किया। तो वीर लीला को चिढ़ाने के लिए सबके सामने कहता है कि उसने पिछली रात रीना को किस किया था। तो लीला जैसे ये सुनती है उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। तो रीना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उन लोगों को बताती है कि जैसा वीर कह रहा है वैसा उन लोगों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था, बस वीर ने उसे डराया था। और रीना ये कहकर चली जाती है। तो वीर लीला को स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। आगे वीर रीना को कहता है तुमने सबको क्यों नहीं बताया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, क्या तुम्हें मेरी परवाह हो रही थी कि मुझे डैड से डांट पड़ती। तो रीना कहती है ज्यादा ख्याली पुलाव मत पकाओ, मैंने ये सब तुम्हारे पापा के लिए किया है, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहती कि उनके आवारा बेटे की वजह से उनकी और तबीयत खराब हो, और मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं, आखिरकार तुम होते कौन हो, दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो तुम्हारी परवाह करता हो। और रीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो वीर को बहुत ही बुरा लगता है। आगे लीला वीर और रीना को एक दूसरे से अलग करने के लिए एक प्लान बनाती है और वो टॉम के पास जाती है और कहती है मुझे पता है कि तुम रीना को पसंद करते हो, अगर तुम रीना को सच्चे दिल से पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी रीना को तुम्हारे करीब लाने में। तो टॉम कहता है थैंक यू सो मच मेरी फीलिंग्स समझने के लिए। आगे वीर रीना को अपने करीब रखने के लिए उसकी माँ को पटाता है और उसे पूरी तरह अपनी साइड कर लेता है। और रीना की माँ इतनी भोली भी होती है कि वो वीर की बातों में आ जाती है और उस पर भरोसा भी करने लगती है। आगे रीना का बर्थडे होता है तो रीना वीर को इनवाइट नहीं करती। तो वीर रीना की मॉम को जरिया बनाकर रीना को ब्लैकमेल करता है और कहता है आंटी देखिए ना, इसने मुझे अपने बर्थडे पर नहीं बुलाया, मैं तो आप लोगों से अपना रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग मुझे अपने आप से दूर धकेल रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो आंटी रीना पर गुस्सा करती है और उसे वीर से माफी मांगने को कहती है कि उसने उसे अपने बर्थडे पर क्यों नहीं इनवाइट किया, और वो रीना को वीर को इनवाइट करने को भी कहती है। तो रीना को मजबूरन वीर को इनवाइट करना पड़ता है। आगे रीना की मॉम रीना को वीर से माफी मांगने को कहती है उसके बिहेवियर को लेकर। तो बेचारी रीना का माफी मांगने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर वो अपनी माँ की खातिर वीर से माफी मांग लेती है। तो वीर कहता है मैंने तुम्हें माफ किया, जैसे तुमने उस थप्पड़ के बारे में किसी को नहीं बताया, इसलिए मैंने तुम्हें भी माफ कर दिया।
इधर मिस्टर वोरावत उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वीर ने रीना को थप्पड़ मारा था। तो मिस्टर वोरावत एक फैमिली मीटिंग बैठाते हैं और उसमें वीर को रीना से माफ़ी मांगने को कहते हैं, क्योंकि उसने रीना के साथ गलत किया हुआ होता है। तो वीर कहता है मैं रीना से माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन उससे पहले आप अपनी वाइफ को कहिए कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, क्योंकि उसने मुझे पहले थप्पड़ मारा था और मैंने उसकी बहन को मारकर उसका बदला लिया। अगर आपकी वाइफ मुझसे माफ़ी मांग लेगी तो मैं ये सारे गिले शिकवे भूल जाऊंगा। तो लीला का ये सब सुनकर तो पारा ही गर्म हो जाता है और वो मिस्टर वोरावत को दिखाने के लिए वीर से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन मिस्टर वोरावत उसे रोक लेते हैं और कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम वीर से माफ़ी नहीं मांगोगी। इसने ही तुम्हें कुछ कहा होगा जिस वजह से तुमने उसे थप्पड़ मारा। तो वीर कहता है ओ अगर ऐसा है तो आप रीना से पूछिए उसने ये बात क्यों छुपाई कि मैंने उसे थप्पड़ मारा। शायद रीना को लगता होगा कि उसकी बहन ने मेरे साथ गलत किया है, इसलिए वो चुप रही, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे मेरी चिंता हो रही होगी, इसलिए उसने किसी को भी नहीं बताया। तो लीला जैसे ये सुनती है कि रीना को वीर की फिक्र हो रही होगी इसलिए उसने नहीं बताया, बेचारी तो जलन के मारे पूरी तरह पागल हो जाती है, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। आगे लीला रीना को खूब डांटती है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। तो रीना कहती है मैंने ये सब आपके लिए किया क्योंकि मैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं चाहती। यहाँ पर लीला रीना पर शक करने लगती है कि कहीं उन दोनों के बीच सच में कुछ चल तो नहीं रहा। तो रीना लीला को बिलीव करवाती है कि उसके और वीर के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा। मैं कभी भी ऐसे इंसान से प्यार नहीं करूंगी जिसे लोगों की फीलिंग्स की कोई परवाह ना हो, इसलिए दीदी दोबारा मुझ पर शक मत करना। और रीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे वीर लीला को जेलस फील करवाने के लिए रीना के बर्थडे पर उसके लिए एक नेकलेस खरीदता है। तो लीला जैसे उस नेकलेस को देखती है तो उसकी आंख तो फटी की फटी ही रह जाती है और उसे बहुत ही जलन होती है। पर सारे लोग वीर के ऐसे बिहेवियर को देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं, क्योंकि वीर ने लाइफ में पहली बार किसी को गिफ्ट दिया हुआ होता है, वो भी इतना अच्छा। तो लीला जैसे ये बात सुनती है तो उसे तो और जलन होने लगती है। आगे लीला रीना को कहती है ये सब क्या है, उसने तुम्हें नेकलेस क्यों गिफ्ट किया। तो रीना कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो लीला कहती है मैं जानती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और तुम अपना बर्थडे आराम से मना पाओ, इसलिए तुम उस वीर के बच्चे से दूर रहना, ठीक है। आगे रीना वीर को वो नेकलेस वापस कर देती है। तो वीर कहता है तुम्हें किसी भी कीमत पर ये नेकलेस लेना ही होगा। तो रीना कहती है तुम अपनी मर्जी मुझ पर नहीं थोप सकते, मैं ये नेकलेस नहीं लूंगी। तो वीर कहता है फिर देखते हैं किसकी मर्जी चलती है, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कल तुम अपने बर्थडे पर ये नेकलेस जरूर पहनोगी। और वीर ये कहकर उस नेकलेस को लेकर चला जाता है। आगे वीर रीना की माँ को मोहरा बनाकर वो नेकलेस रीना के पास दोबारा पहुँचा देता है। तो रीना फिर से उस नेकलेस को लेने से मना कर देती है। तो रीना की माँ रीना को कहती है अगर तुम वीर के साथ ऐसा बिहेव करोगी तो वो हम लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। मुझे वीर के लिए बहुत बुरा लगता है, उसके लिए हम लोगों के साथ रहना आसान नहीं है, पर वो कोशिश कर रहा है ना, हमें भी उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। तो रीना अपनी माँ की बातें सुन लेती है और उन्हें कुछ भी नहीं कहती। आगे रीना उस नेकलेस को रिटर्न करने के लिए वीर के पापा का इस्तेमाल करती है, जैसे वीर ने उसकी माँ का किया था। तो वीर के पापा वीर को वो नेकलेस वापस कर देते हैं, पर वीर उस नेकलेस को लेने से मना कर देता है और रीना को जबरदस्ती वो नेकलेस देने लगता है। तो वीर के पापा वीर पर गुस्सा करने लगते हैं। तो वीर कहता है ये सब आपकी वाइफ का किया धरा है, उसी ने से जबरदस्ती ये सब करने को कहा होगा। तो मिस्टर वोरावत कहते हैं वो ऐसा क्यों करेगी। तो वीर कहता है क्योंकि उसे जलन हो रही है इसलिए उसने ऐसा किया। तो मिस्टर वोरावत कहते हैं तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, वो अपनी बहन से क्यों जलेगी। तो वीर कहता है उसे किसी से भी प्यार नहीं है, वो बस सबके सामने दिखावा करती है, आप मेरी बात का यकीन करें। और इसी बात को लेकर दोनों बाप बेटे में बहस होने लगती है, जिस वजह से मिस्टर वोरावत की तबीयत खराब होने लगती है। तो रीना उसे संभालती है। आगे रीना सबको बुलाती है। तो लीला मिस्टर वोरावत की तबीयत को इस तरह खराब होते देख बहुत परेशान हो जाती है और वो पूछती है कि आखिरकार वीर ने उसे क्या कहा। तो मिस्टर वोरावत लीला से पूछते हैं क्या तुमने ही कहा था रीना को वो नेकलेस वापस करने के लिए। तो लीला कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और वो मिस्टर वोरावत से झूठ बोलती है। तो मिस्टर वोरावत लीला की सारी बातों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। आगे रीना अपना बर्थडे पार्टी कैंसिल कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वीर उसके पार्टी में कोई कांड करे और उसे सबके सामने शर्मिंदा करे। तो टॉम ये सब सुनकर पूरी तरह हैरान होता है। दूसरी तरफ वीर खूब ड्रिंक करता है और लीला की बातों को सोचकर गुस्से में रहता है। इधर रीना घर नहीं आई हुई होती है तो लीला को रीना की टेंशन होने लगती है और उसे लगता है कि कहीं रीना वीर के साथ तो नहीं। और लीला इसी टेंशन में उन दोनों का इंतजार
करती है। आगे टॉम रीना को एक बर्थडे गिफ्ट देता है तो रीना उस गिफ्ट को लेकर अपने पुराने घर जाती है और वहीं पर अपना बर्थडे मनाती है। और अपना बर्थडे मनाकर वो घर वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में वीर मिल जाता है। तो वीर फिर से रीना के साथ बदतमीजी करने लगता है तो रीना उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। तो वीर उसका पीछे नहीं जाता और घर वापस आता है। तो लीला कहती है तुम इतने देर से कहाँ थे? तो वीर कहता है तुम होती कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाली, और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो लीला कहती है मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखना और तुम कहाँ जाते हो उन सब के बारे में पता करना ये मेरा काम है। तो वीर ये सारी बकवास सुनकर हंसने लगता है। आगे लीला वीर से पूछती है रीना कहाँ है? तो वीर कहता है मुझे क्या पता वो कहाँ है, क्यों तुम्हें जलन हो रही है, कहीं वो मेरे साथ तो नहीं? तो लीला कहती है मुझे जलन क्यों होगी, वो मेरी बहन है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पर तुम जैसा आदमी प्यार के बारे में क्या जानेगा जिसे कोई भी प्यार नहीं करता और किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, और यहाँ तक तुम्हारे सगे बाप को भी तुम पर भरोसा नहीं है और ना ही वो तुम्हारी परवाह करते हैं। तो वीर को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो लीला पर भड़कने लगता है। तो लीला कहती है तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना, आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बदला कैसे लिया जाता है। और लीला अपने आप को खूब मारती है और उसके बाद सारे घर वालों को इकट्ठा करके सबके सामने ये कहती है कि वीर ने उसे मारा और उसने उसके साथ बदतमीजी की। तो वीर ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सबको बताने की कोशिश करता है कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब लीला ने खुद किया है और ये सब वो नौटंकी कर रही है। पर उसके पापा उस पर बिलीव नहीं करते, उल्टा उसे खूब मारते हैं। तो वीर रोने लगता है और लीला को कहता है जैसा तुमने आज मेरे साथ किया है मैं तुम्हें सूद समेत वापस करूंगा, तुम याद रखना। और वीर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो वीर गुस्से से बाहर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे रीना मिल जाती है। तो वीर रीना को किडनैप करके अपने पुराने कॉटेज लेकर जाता है। तो रीना वहाँ पर हेल्प चिल्लाने लगती है और सबसे मदद मांगने की कोशिश करती है, पर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तो वीर कहता है चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। तो रीना फिर भी चुप नहीं होती। तो वीर उसे जबरदस्ती किस कर लेता है और कहता है अगर तुम दोबारा चिल्लाई तो मैं पूरी रात तुम्हें इसी तरह चुप कराऊंगा। आगे वीर रीना को घसीटते हुए रूम में लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो रीना कहती है आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें मेरी बहन से प्रॉब्लम है और तुम मुझसे नफरत करते हो तो जाकर उससे बात करो, मुझे इन सब के बीच में क्यों घसीट रहे हो? तो वीर कहता है आज तुम्हारी बहन ने जो मेरे साथ किया है मैं उसे उसका सबक सिखा कर रहूंगा। तो रीना उससे भीख मांगने लगती है कि प्लीज उसे जाने दे, इसमें उसकी क्या गलती है, उन दोनों का मामला है तो वो दोनों सॉल्व करे, उसे बीच में क्यों घसीट रहे हो? तो वीर उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है तुम्हारी बहन की किए की सजा तुम्हें मिलेगी। और वीर रीना के साथ जबरदस्ती करता है और उसके साथ एक रात बिताता है। दूसरी तरफ रीना की फैमिली बहुत ही टेंशन में होती है क्योंकि रीना अभी तक घर नहीं आई हुई होती है। तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार रीना गई तो गई कहाँ। अगली सुबह रीना अपने आप को संभालती है और रात की बातों को याद करके खूब रोती है और वहाँ से जाने लगती है। तो वीर कहता है तुम कहाँ जा रही हो? तो रीना कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने तो मेरा सब कुछ छीन ही लिया है, अब और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो वीर कहता है जब तक मेरा तुमसे मन नहीं भरता मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। वैसे तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ एक रात बिताई है। तो रीना कहती है मेरे लिए वो रात एक जहन्नुम वाली रात थी जिसे मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, अगर मैं भूलना भी चाहूँ तो भी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। आखिरकार मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तो वीर कहता है तुम्हारी बहन ने मेरे साथ जो किया अगर तुम जानोगी तो तुम्हें भी बहुत बुरा लगेगा। तो रीना कहती है मेरी बहन ने तुम्हारे साथ जो किया था तो तुम उससे बदला लेते, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और रीना वीर को खूब बुरा भला कहने लगती है। तो वीर को भी रीना पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम अपनी बकवास बंद नहीं करोगी ना तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और वीर रीना के साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है। आगे वीर कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जाता है। तो रीना इसी मौके का फायदा उठाकर घर से भागने की कोशिश करती है पर वो नहीं भाग पाती कि तभी वहाँ पर वीर आ जाता है और रीना को पकड़ लेता है और उसे जाकर रस्सी से बांध देता है और कहता है बिना मेरी परमिशन के तुम कहीं भी नहीं जा सकती, समझी? आगे वीर रीना को खाना खाने के लिए कहता है पर रीना खाना खाने से मना कर देती है। तो वीर कहता है अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मुझे तुम्हारे साथ फिर से जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो रीना फिर भी खाना नहीं खाती तो फिर उसके साथ जबरदस्ती कर लेता है। और यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।